भारत में मधुश्रावणी पर्व आते ही मिथिलांचल संस्कृत से ओतप्रोत मधुश्रावणी के गीत गूंजने लगती है। मिथिलावासियों में मधुश्रावणी पर्व बहुत ही प्रचलित है। इस पावन पर्व पर मिथिला की नव विवाहिता बहुत ही धूमधाम के साथ दुल्हन के रूप में सज धज कर मनाती हैं। सावन महीने में पड़ने के कारण इसे मधुश्रावणी कहा गया है, यानी जो सावन मधु के समान मीठा हो। मिथिलांचल का हनीमून भी इसे कहा जाता है। हमारी वैदिक परंपरा कितनी वैज्ञानिक तरीके की थी, जो सावन का महीना पूरे हरे भरे वातावरण से भरपूर और इस मौसम को भगवान शिव और पार्वती को भी पसंद करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यौनिक क्रिया के लिए ये मास सर्वोत्तम है। यही कारण है कि मिथिलांचल में सावन मास को हनीमून के लिए चुना गया है। मधुश्रावणी की कथा में भी शंकर पार्वती के प्रेम प्रसंगों की चर्चा होती है। मिथिलांचल का जो पर्व होता है, हम लोगों को ये हर नारी जाति करती है। 15 दिन का ये पर्व रखती है। विधि विधान नाग का पूजा और गौरी का पूजा करती है। 15 दिन के बाद जो ये पूजा करते हैं, उसमें हम लोग नहा स्नान करके स्नान पूजा करके विधि पूर्वक पूजा गौरी माँ की करते हैं, पहले करते हैं। इसके बाद नाग का प्रतिमा बनाते हैं, उसका पूजा होता है। विधि पूर्वक दूध लावा सब कुछ देते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराते हैं। 10 अहिबाती जो बोला जाता है जिसको, उसको खिलाते हैं, इसलिए कि ये जो हर लड़की रखती है अपना अहिबात सुहाग बढ़ने के लिए, सुहागिन को खिलाया जाता है, सुहाग बढ़ने के लिए और अपने पति का आयु बढ़ने के लिए लोग खिलाते पिलाते हैं। हर कुछ 15 दिन का उपवास रखते हैं। जो लड़की करती है, पर्व मनाती है, वो उपवास रखती है, अरवा खाती है और अपना विधि पूर्वक उसका पूजा करते हैं। इसके बाद उसको समाप्त करते हैं। 14 दिन तक नव विवाहित घर का कोई भी काम नहीं करती। स्वादिष्ट खाना खाना और नए नए कपड़े पहनना ही उनका काम होता है। मधुश्रावणी के अंतिम दिन में नव विवाहित नए वस्त्र और जेवर पहनकर और दूल्हा दुल्हन पूजा पाठ करते हैं। इनकी एक खास प्रथा है। पूजा में जो दीप जलता रहता है, उसी की बाती से दुल्हन को 4 जगह दोनों घुटनों और पाँव पर दागा जाता है। दागते समय दूल्हा पान के पत्तों से दुल्हन की दोनों आंखों को मूंदे रहता है और एक हाथ से तेजी से पकड़ा रहता है और उस समय महिलाएं मंगल गान गाती हैं। इस प्रथा को टेमी कहा जाता है। मिथिलावासियों का मानना है कि टेमी देने से लड़की यानी नव विवाहिता को सहनशील बनाने की कामना की जाती है। जलाने के बाद कितना बड़ा घाव हो पाता है, घाव जितना बड़ा होता है उतना ही शुभ माना जाता है। उस वधू को पति उससे ज्यादा प्यार करता है। ये जो है टेमी का जो बात है, ये टेमी जो है एक मिथिलांचल का ये परंपरा है। ये जो लड़की को दागा जाता है, इसीलिए उस रोज से लड़की अपना हिम्मत हौसला से जीना सकती है। नहीं, इतना हिम्मतदार लड़की होती है जो सहन सकती है। अपना पति का साथ कैसे निभाया जाए, कितने भी कष्ट आए तो उसका साथ लोग रह सकती है। ये परंपरा उस रोज टेमी को खत्म किया जाता है। मधुश्रावणी पावन को जो हो गया, टेमी दे के भोज भात करके लोग धूमधाम से उत्सव मनाया दिया। 21वीं सदी चल रही है और यहाँ की महिलाएं इस प्रथा को बड़े ही विश्वास पूर्वक मानती है। यदि घाव ही पति के मानने का मापदंड है, तो फिर ये मापदंड पुरुषों के लिए क्यों नहीं।
जगत जननी माँ सीता की ही धरती है मिथिला। पर सीता को तो त्रेता युग में श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली थी, पर अब कलयुग में राम तो कहीं है नहीं, पर उनके द्वारा शुरू की गई ये परंपरा आज की दौर में भी बरकरार है। 15 दिनों की रीति रिवाज, भावपूर्ण गीत एवं सामाजिक मेल मिलाप के बाद देवी देवताओं और विषहरा का विसर्जन कर बहुत बड़ा भोज किया जाता है और नव दंपति विभिन्न तरह के अनुभवों के साथ अपनी जीवन यात्रा पर मजबूत कदमों के साथ चल पड़ती है। चाची सोहागिनी झुम झुम